आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर की, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन शांत नहीं बैठने वाले हैं। लगातार 2 साल से जंग छिड़ी हुई है और ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। पुतिन ने एक बार फिर से खार्किव पर हमला करवाया है, दूसरा सबसे बड़ा यूक्रेन का वो शहर जहां पर लगातार रूस टारगेट करता रहा है, इसे हथियाने के लिए यह हमले करवाता रहा है और एक बार फिर से यहां पर हमला बोला गया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों की जानें चली गई हैं, इसमें महिला भी शामिल बताई जा रही हैं और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हमले सामने आते रहे हैं। आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। खार्किव में एक और हमला कैसे, तस्वीरें देखिएगा। रूस ने ग्लाइड बम बरसाए हैं। ये खार्किव, ये वो शहर है, दूसरा सबसे बड़ा शहर यूक्रेन का, जहां पर लगातार नजर रही है रशिया की और एक बार फिर से यह हमला हुआ है। इस बार ग्लाइड बमों से हमला किया गया है। आपको एक और जानकारी दे दे, ये हमला तब हुआ है जब ज़ेलेंस्की अमेरिका पहुंचे हैं। तस्वीरें आपने देखी। रूस और यूक्रेन जंग की बात करें तो 2 साल से लगातार ये जंग छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां पुतिन लगातार हमले करवा रहे हैं, तो ज़ेलेंस्की की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि वो इस युद्ध को खत्म करवा देंगे। जब ये हमला हुआ, ताजा हमला हुआ, तो आपको बता दें कि ज़ेलेंस्की अमेरिका गए हुए थे। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव पर क्या रूसी राष्ट्रपति पुतिन फिर कब्जा करना चाहते हैं? क्या पुतिन के टारगेट पर फिर यूक्रेन का खार्किव शहर है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रूसी सेना लगातार यूक्रेनी शहर खार्किव को दोबारा से निशाने पर ले रही है। अभी 3 दिन पहले ही पुतिन की सेना ने खार्किव पर एक के बाद एक 3 जबरदस्त हवाई हमले किए थे और अब एक बार फिर खार्किव पर रूसी सेना ने मौत का बारूद बरसाया है। खार्किव की रिहायशी इलाकों की इमारतों पर रूसी सेना की तरफ से मिसाइल अटैक किए गए हैं और हमले के बाद खार्किव की ये बिल्डिंगें खंडर बन चुकी हैं। रूसी सेना के खार्किव में हवाई हमले से 3 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, तो वहीं 28 लोग हमले में जख्मी बताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की अमेरिका के दौरे पर हैं। ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के सामने अपना विक्ट्री प्लान पेश करेंगे, लेकिन इससे पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा कर दिया है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जल्द युद्ध खत्म हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि कीव एक मजबूत स्थिति में पहुंचकर ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन को इस जंग को खत्म करने के लिए मजबूर कर सकता है। इधर यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सुरक्षा परिषद में अपने बयान से पहले कहा कि अमेरिका को बड़ा फैसला लेना होगा। हर कोई अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर देख रहा है। हम चाहते हैं कि हम मजबूती से अपना बचाव करें। दरअसल यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से अमेरिका और पश्चिमी देशों से रूस के अंदरूनी इलाकों और सैन्य ठिकानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल करने की मंजूरी मांग रहे हैं।
जेलेंस्की एक बार फिर अमेरिका में अपनी मांग को दोहरा सकते हैं। हालांकि अमेरिका ने यूक्रेन को हरी झंडी देने पर फैसला नहीं किया है। आपको बता दें, यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की का अमेरिका का दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन पर हमले तेज कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के पोलतावा में हमले कर कई बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाया है। वहीं जैपोरिजिया में भी रूसी सेना ने भीषण हमले किए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के वोहलदर शहर के करीब पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप की बात इसलिए क्योंकि बात होगी अमेरिका की और ईरान की। आखिर ईरान अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जान के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर ईरान को इससे क्या फायदा होगा? मिडिल ईस्ट में जो वॉर छिड़ा हुआ है, जंग चल रही है, उसमें अमेरिका का कहीं ना कहीं समर्थन इजराइल को बताया जाता है। अब ईरान को क्या फायदा होगा अगर वो वहां पर चुनाव को प्रभावित कर सके? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं पहला हमला पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप पर किया गया, उसके बाद दूसरा हमला फ्लोरिडा में किया गया और अब लगातार खबरें सामने आ रही हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज को बताया गया है कि ईरान की तरफ से हमला बोला जा सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल आज के लिए संग्राम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ।